हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और 6:30 बज रहे हैं, सुबह का टाइम हो रहा है। आज संडे है, आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। और मैंने इधर मैं बना रही हूँ चाय, आपको दिख रहा हो तो। और आराध्या जग गई है, उस कमरे में रखी है बाहर वाले में। इसने माधव ने यहाँ चीनी फैला रखी है, तो मैंने इससे बोला बेटा झाड़ू से इसे एक तरफ कर दूँ, इसे झाड़ू मिल नहीं रही है। तो मैं चाय बना रही हूँ और फिर चाय पी के मुझे जाना है गांव में दूध देने के लिए। तो मैं चाय बना लेती हूँ और फिर मैं चाय हम सबको पिलाकर तब मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, मैंने कपड़े तो चेंज कर लिए और दूध का भी डिब्बा ले लिया है। और अब मैं जा रही हूँ अपनी स्कूटी स्टार्ट करके दूध लेने के लिए। और मैं मिलती हूँ आपसे अब दूध ला के। कपड़े वगैरह चेंज हो गए हैं, चाय वगैरह पी ली है और मैं आपसे अब मिलती हूँ दूध लाने के बाद। सो हाय गाइस, मैं आ गई हूँ दूध लेके। वो रखा दूध और आटा, इसमें आटा है और ये रखा है दूध नीचे। और मैं आ गई हूँ दूध लेके। और अब मैं गई हूँ थक, कमर अकड़ जाए स्कूटी पे। अब मैं थोड़ा सा लेट जाऊँ, आराम कर लूँ, उसके बाद मुझे सारा काम करना है क्योंकि घर का सारा काम पड़ा है। और अभी आज मुझे वॉशिंग मशीन भी लगानी है क्योंकि कपड़े भी हो रहे हैं कई दिन के। अरे बेटा ये फैल जाएगा, इसे क्यों ला रहा है? देखो देखो देखो, इसका वजूद भी नहीं है तब भी ला रहा है इसे। क्यों ला रहा है इसे? वहीं रख के आओ, किचन में ही जाओ। किचन ए मारे मत इसके सिर में, रख के आओ बेटा। माधव किचन में रख के आ। मम्मा लड्डू कैसे मारता है अपनी टकली पे जब उसको घिसाता है? ऐसे ही मारता है लड्डू। हाँ, यहाँ पे क्यों मार दिया? फिर तेरे तो नहीं लगा यार। तो मत मारना, इसके चोट लग गई थी सिर में और उसने अपने सिर में लगा लिया और इसके दर्द हो रहा है। और अब ये देखो, ओए दूध फैल जाएगा, खड़ा हो। इसे उठा के स्लिप पे रखे जो इसका हाथ ना पहुंचे। तो हाय गाइस, काम मैंने सारा समझा लिया है, लगभग सारा हो ही समझा चुकी हूँ। और बच्चे खेल रहे हैं बाहर और बेबे भी बाहर हैं। अब मुझे खाना बनाना है। घर को तो थोड़ा बहुत मैंने एडजस्ट कर दिया है और अब बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, साफ़ सफाई कर लेती हूँ क्योंकि आज संडे है और संडे में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और काम संभलने में ही नहीं आता है। और अब मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, सब्जी बनाती हूँ पहले तो और फिर बनाऊँगी रोटी। और फिर करूँगी मैं सारे घर की डस्टिंग क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा धूल हो रही है। कल परसों बहुत आंधी आई थी, 2-3 दिन से बहुत तेज़ आंधी आ रही है। तो आज के लिए मैंने छोड़ दिया था कि संडे में सफाई करूँगी, तो मैं सफाई करूँगी, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ। अभी मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, काम तो सारा ख़त्म हो गया था और मैं थोड़ी देर लेट गई थी क्योंकि मेरे हाथों में थोड़ा सा दर्द हो रहा था आज बहुत। तो और अब मैं आराम करके खड़ी हो गई हूँ क्योंकि अभी मुझे कपड़े धोने हैं, कपड़े नहीं धुले थे मेरे। और तो सारा काम हो गया था, बच्चे भी नहला धुला के सुला दिए। माधव वहाँ सो रहा है और विधि और आराध्या वहाँ सो रही हैं बेड पे। बेड की आज चादर वद्दर मैंने धो दी थी तो इसलिए उस पर भी चादर नहीं बिछी है, धोई नहीं है, धोऊंगी, धोने के लिए रख दी है। और यहाँ वॉशिंग मशीन लगानी थी, लगाई है। ये कुछ कपड़े पड़े हैं, ये बाद के, ये पहले धोने के हैं जो थोड़े से जिनमें कलर लगने का डर रहता है। और ये देखा है तो इतने में लाइट ही बच गई है, लाइट ही नहीं आ रही है। तो कैसे धो मैं, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। जिस दिन मैं कपड़े धोऊँ उसी दिन लाइट भाग जाती है, जिस दिन मैं मशीन लगाने के लिए चलो उसी दिन लाइट नहीं आती है। 1 बज रहा है, 1 बजे ही लाइट चली गई है, 1 बजे। और अब देखते हैं किससे क्या आएगी तब चलाऊँगी मशीन, तब जाके कपड़े धुलेंगे। और अभी मुझे नहाना भी है तो लाइट आने का वेट करते हैं, तब मिलते हैं आपसे। सो हाय गाइस, लाइट तो आई नहीं है, मैं नहा के आ गई हूँ और शाम हो गई है इंतज़ार करते करते, पर लाइट नहीं आ रही है। और इधर कुल्फ़ी वाला आ गया था, इन्होंने एक एक कुल्फ़ी तो खा ली है और दोबारा मांग रही हैं कि और कुल्फ़ी दिलवा दो, काफ़ी टेस्टी है। हैं? दोबारा दिलाऊं?
अभी खाई नहीं है? एक बार भी खा लो। इतनी नहीं खाते, गंदी बात होती है। एक ही खाएंगे, अब नहीं खाएंगे फिर। उसके माधव के खांसी उठ रही है, फिर वो भी खाएगा। इसकी स्टाइल देखो। नहीं कुछ हम माधव हाथ धो ले अंदर आके, जा बाल्टी में जाके हाथ धो। सो गाइस फाइनली लाइट आई गई, 5:30 बज रहे हैं और चाय वाय भी हमने पी ली है। और सुबह से अब लाइट आई है, अब मैं अपने कपड़े धोऊंगी। और आज शुक्र है कि सेंटर पर नहीं गई, वैसे मैंने संडे की सोची थी वॉशिंग मशीन लगाने के लिए, पर अब लाइट आ गई है और अब कपड़े धुल रहे हैं मेरे। अब इन्हें जल्दी जल्दी धो लेती हूँ, क्योंकि अभी ये भी पड़े हैं थोड़े से और ये भी पड़े हैं और ये पायदान भी धोने हैं मुझे। तो इन्हें धो के पहले ये आधे से धुल जाएं, फिर उसके बाद दूसरे डालूँगी। तो मैं मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में। तो हाय गाइस, फाइनली कपड़े धोते धोते मैंने 2 बजे मशीन लगाई थी और 2 बजे से और 9 बज गए हैं और अब लाइट आई है। अब कपड़े धुले और ये इधर आराध्या भी थी, कपड़े सुखा रही हैं और अब मैं इनके लिए बनाऊंगी खाना। और एक तो सुखा रही है और एक कर रही है ड्रामे। और ये माधव की चोट पुरानी लगी हुई थी, माधव को अब याद आई है, अब इसकी चोट दुख रही है, बार बार इस हाथ को लेके रो रहा है। और उधर बेबे बैठी हैं और आंटी बैठी हैं, आंटी अंकल का वेट कर रही हैं। सुखा दे इन कपड़ों को, आराध्या कपड़े सुखा दे, नहीं पिटाई हो जाएगी ना। तो मेरे बच्चे कपड़े सुखा रहे हैं और अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, बेबे तो खाना खाएंगी नहीं, तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए और बच्चों के लिए नमकीन चावल बना लेती हूँ। और देखो माधव की चोट कंटिन्यूस लगी रही है। बेटा दिखाना कहाँ दर्द हुआ आपके, ये पता नहीं इतनी पुरानी चोट है जन कब की लग गई है। और ये मैं बच्चों के लिए सामान लाई थी, कल इनके स्कूल में येलो एक्टिविटी है, तो ये येलो वाले अम्ब्रेला वगैरह कुछ बनवाएंगे इस पर, और मैंगो वगैरह जो कुछ भी है। और देखो माधव इन्हें देख देख के कितना खुश हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। बेटा यहाँ मत रखो, इस पर ही गंदा हो जाएगा। तो गाइस मैं बनाती हूँ अब नमकीन चावल, और बेबे तो रोटी खानी नहीं है, खाएंगी तो थोड़ा लेट सेट खाएंगी, तो उनके लिए तभी सेक दूँगी। और अपने लिए मैं नमकीन चावल बनाती हूँ और उसके लिए मैं प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ और तब मिलती हूँ मैं आपसे। और देखो माधव के फिर दोबारा चोट दुख गई और पता नहीं कब की लगी हुई है या कितने दिन हो गए इस चोट को। इस पर करंट पड़ रहा है और ये सूख भी गया है और तब भी बेचारे के बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। ओ दर्द हो गया भैया के, चोट लगी माधव के, कहाँ लगी? ओ दिखाइयो, बहुत पुरानी चोट है। ये ड्रामे बच्चों पे बस ड्रामे ही करने आते हैं। तो गाइस मैं प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ, मैं तब मिलती हूँ आपसे। तो है गाइस फाइनली चावल तो देखो मेरे बन गए हैं, बच्चे इधर बैठ के खा रहे हैं दही डाल के और माधव दीन के साथ खा रहा है। और उधर बेबे के लिए भी मैंने रोटी बना दी थी, बेबे भी बैठ के रोटी खा रही हैं और मैं भी अपने चावल खाऊंगी अब। और बस थोड़े से ये बर्तन है और खाकर मैं बर्तन साफ़ करके और मेरा काम ख़त्म है। और मिलती हूँ मैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, जय श्री राधे। और कुछ कमी हो मेरे उसमें वीडियो में, कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ बताएं कमेंट करके। और आप अपना रिस्पांस भी दिया करें, आप मुझे कमेंट नहीं करते ना कुछ रिस्पांस देते ना वीडियो को लाइक करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। तो टेक केयर एंड बाय बाय, जय श्री राधे।